बोल सियावर रामचंद्र की जय। नमस्कार मित्रों, अब तक हमने रामचरितमानस पढ़ने की विधि और इसको पढ़ना कैसे है इसकी जानकारी ली। अब हम नित्य 3 दोहे का पाठ यहाँ से 1 दोहे से शुरू करते हैं। अगले दिन जब हम दोहा शुरू करेंगे तो अंतिम वाले दोहे को उसमें जोड़कर पढ़ेंगे ताकि पाठ आपका अखंड हो जाए। उसको गिनती में नहीं रखेंगे हम। 1 से 3, 3 से 6 प्रतिदिन इस हिसाब से करेंगे और संपुट के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जथा सुअंजन अंजिद्रग, साधक सिद्धि सुजान। कौतुक देखत शैल बन, भूतल भूरि निधान। तो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जैसे सिद्धांत जनों को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों, वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। गुरुपद रज मृद मंजुल अंजन, नयन अमीय द्रग दोष विभंजन। तेहि करि बिमल विवेक विलोचन, बरनउ रामचरित भवमोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नैना अमृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। बंदहु प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करहु प्रणाम सप्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। सो सही जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जहीं जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की ठोड़ी नीरस होती है। संत चरित्र में भी विषयासक्ति नहीं है, जिससे वह भी नीरस होता है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है और कपास में गुण तनु होते हैं। इसी प्रकार संतों का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन दे करके ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने काते जाने और बुने जाने का कष्ट कह सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरे के छिद्र दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसके जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है।
मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा, सरसहि ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग के समान है। जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी है। विधि निषेधमय कलिमल हरनी, करम कथा रविनंदन बरनी। हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध, यह करो यह न करो रूपी कर्मों को कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूरतनया यमुना जी हैं। और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों को देने वाली हैं। बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। यह संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षयवट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थ राज का समान परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों का नष्ट करने वाली है। अकथ अलौकिक तीरथ राऊ, देहि सध फल प्रगट प्रभाऊ। यह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। तो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सुन समुझहि जन मुदित मन, महजहि अति अनुराग। लहै चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। तो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों का फल प्राप्त कर लेते हैं। मज्जन फल पेखिय तत्काला, काग होई पिक बकहूँ मराला। सुनी आचरज करें जनि कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। सीताराम। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस बन जाते हैं। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है।
वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कहीं निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी, अगस्त्य जी अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृत्तांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर रहने वाले और आकाश में विचरण करने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानब सतसंग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आन उपाऊ। सीताराम। उनमें से जिनके जिस समय जहाँ कहीं भी जिस प्रकार का यंत्र से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति, ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सीताराम। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री रामचंद्र जी के कृपा के बिना सत्संग में सहज नहीं मिलता नहीं है। सत्संग आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल हैं। सठ सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परही, फनि मनि सम निज गुण अनुसरही। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है, किंतु दैव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाए तो वे वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का अनुसरण ही करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का सत्संग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु समाज पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देता है। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरिहर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोसन कही जात न कैसे, साक बनिक मणि गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मड़ियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते हैं। तो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। बंदहु संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई।
अंजलिगत शुभ सुमन जिमी सम सुगंध करी दोई। सीताराम। संत सरल चित जगत हित जानी सुभाऊ स्नेहु बाल विनय सुनि करी कृपा राम चरण रति देहु। तो मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका ना कोई मित्र है ना कोई शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथों ने फूलों को तोड़ा और जिन हाथों ने उनको रखा, उन दोनों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत समाज शत्रु और मित्र दोनों का समान रूप से कल्याण ही करते हैं। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। इनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ कि मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री रामचंद्र जी के चरणों में मुझे प्रीति दे। तो आज बस इतना ही। 1 से 3 दोहा। अगले अध्याय में हम 3 से 6 दोहा का पाठ करेंगे। पाठ अखंड बना रहे, इसके लिए तीसरे दोहों को हम दोबारा पढ़ेंगे, परंतु उसको गिनती में नहीं रखेंगे। तो बोल सियावल रामचंद्र की जय।